हो गया? अच्छा, मैं आपको बात बता रहा था कि वॉन न्यूमन ने आर्किटेक्चर जब कंप्यूटर का डिजाइन किया था तो उसने ये कहा था, वॉन न्यूमन्स करेंगे, ठीक है, ये कंप्यूटर का जो डिजाइन उसने प्रपोज किया था ना, इट वाज इन बैक इन 1940s। इसने कहा था कि इस आर्किटेक्चर में क्या होना चाहिए, उसने कहा था एक होना चाहिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नाम दिया था उसने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसने कहा था एक ये होना चाहिए, और एक उसने कहा था एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिसमें डेटा आए और वहां से एक मशीन के पास जाए और मशीन उसको सॉल्व करे, और सॉल्व करने के बाद डेटा उस मेमोरी में जाके दोबारा क्या करे, स्टोर कर दे जाके, ठीक है। उसने कहा था एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, और उसने कहा था एक उसके अंदर होनी चाहिए मेन मेमोरी होनी चाहिए उसके अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं? और उसके अलावा उसने कहा था कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो यूजर से, आम आदमी से वैल्यूज ले और आम आदमी को वैल्यूज वापस करे। वो वैल्यूज मेन मेमोरी में आकर थोड़ी देर के लिए बैठी रहे, सेव हुई रहे, यहाँ से प्रोसेसर के पास है, प्रोसेसर उसको सॉल्व करे, प्रोसेस करे, मतलब प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूट करना भी हो सकता है काम को, या काम को एग्जीक्यूट ना करना, बस सिर्फ स्टेप्स परफॉर्म करना कुछ, ठीक है, और दोबारा आंसर उसको जो सा ना मेन मेमोरी में स्टोर करा देना, या आंसर्स को यूजर को वापस दिखाना। और उसने कहा था कुछ इसके अंदर क्या होना चाहिए, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी तक का जितना मॉडल है वो सारे का सारा उसी की बेस पे चल रहा है। मेन उसने जो सा ना इन दो चीजों के बारे में बात की थी, मेन उसने इन दो चीजों के बारे में बात की थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर जब हम इसकी बात करते हैं एंड देयर कंपोनेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है, राइट। जब मैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूं तो मेन कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोसेसर, एक होता है मेन मेमोरी, एक होती है स्टोरेज, और एक होते हैं आईओ डिवाइसेस, एक होती हैं आईओ डिवाइसेस। अब जब प्रोसेसर की बात करते हैं तो हम डिटेल से पढ़ लेंगे, जब मैं इन दोनों की बात करता हूं तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन मेमोरी वॉन न्यूमन का प्रपोज चीज थी। मेन मेमोरी थी कौन सी वाली? ये टेम्परेरी मेमोरी थी। ये कौन सी मेमोरी थी? टेम्परेरी मेमोरी थी, जो कि डायरेक्टली किससे काम करती थी? इसके साथ, और ये किसके साथ? इनपुट या आउटपुट के साथ। स्टोरेज का जो सा कॉन्सेप्ट है ये याद रखें, स्टोरेज इज डिफरेंट, स्टोरेज इज डिफरेंट, मेमोरी इज डिफरेंट। जब कभी लफ्ज इस्तेमाल होता है पूरी कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी का, इसका मतलब होता है रैम, प्राइमरी मेमोरी। ये जो मेन मेमोरी है ये हमेशा किसकी बात की जाती है? ये प्राइमरी मेमोरी की बात की जाती है। बच्चों मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये किसकी बात की जाती है? प्राइमरी मेमोरी की बात की जाती है। क्लियर हो रही मेरी बात? जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, बाद में आने वाली चीज है। मतलब जब 1940s के दौर में वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर बनाने की ख्वाहिश की थी तो उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं जो सा ना दिल में तेरे है दर्द डिस्को वाला गाना भी सेव कराऊंगा, और मैं इसमें फिल्में भी डालूंगा, और मैं इसमें सॉफ्टवेयर भी डालूंगा। उसका आइडिया बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं फिल्में, तस्वीरें और इस तरह की चीजें डालूंगा। ये बाद में डोमेस्टिकली जो चीजें लोगों की डिमांड में आना शुरू हुई थी, उस वक्त के दौर में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बाद में रियलाइज किया गया। क्यों? क्योंकि जब स्टोरेज किसको कहते हैं? ये वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसमें आप डेटा, अपनी फाइल्स को स्टोर कराते हैं, जिसमें आपके पास कौन सी आती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ जाती हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ जाती हैं। क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती हैं जिसके अंदर। नहीं समझ आई तो बता दो मुझे, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी के अंदर आप क्या चीजें, इवन अगर आप कंप्यूटर अपना बंद भी कर देते हैं ना, कंप्यूटर अपना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, तो उसके कंटेंट्स कहीं भी नहीं जाते। मेन मेमोरी के जो उनसे कंटेंट्स है वो रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरह से गया था कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी आपस में एक दूसरे के साथ डील करते रहेंगे। हर कंपोनेंट कंप्यूटर का जो सा ना वो एक मुख्तलिफ तरीके से बना हुआ होता है और मुख्तलिफ तरीके से वो काम परफॉर्म करता है। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि एक एक कंपोनेंट सारे काम मुकम्मल खुद ही क्यों नहीं करता। ऐसे मुमकिन दुनिया का असूल नहीं है ये, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना मेन सीपीयू प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर इटसेल्फ बहुत सी चीजों से मिलकर बना है, जिसमें एक लफ्ज आता है कंट्रोल यूनिट का,
एक लफ्ज आता है इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, इसके अंदर एक लफ्ज आता है आपका रजिस्टर्स का, इसके अंदर एक लफ्ज आता है सिस्टम क्लॉक का। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब ALU इटसेल्फ बहुत सी डिफरेंट चीजों से बना है। अब ALU एडर एक अलग सर्किट है, सबट्रैक्टर एक अलग सर्किट है। जैसे आपको मैंने एक चिप दिखाई है, उस चिप के अंदर जो सा है बहुत सारे डिफरेंट सर्किट्स एम्बेडेड हैं, बने हुए हैं, लेकिन बाहर से आपको एक बाकायदा एक प्लास्टिक की एक काले रंग की कोई और चीज, बस सिर्फ छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है आपको, और कुछ भी आप कहते हैं इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? यहां तक क्लियर हुई मेरी बात? सो हम क्या कहेंगे, स्टोरेज में क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर हो गया? मेरी बात का मुश्किल तो नहीं है, ये बात समझ आ रही? अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा था, सॉरी आप लोग को बात कहीं और निकल गई। मैं ये दे रहा था कि हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हर एक कंपोनेंट सारे काम करे। देखें, जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया ना, आपके जिस्म के अंदर किडनीज हैं, क्या उनका काम खाना डाइजेस्ट करना है? उसका ताल्लुक किसके साथ है? प्योरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड। ऐसा ही है कि नहीं? आपका जो स्टमक है, आपका जो लिवर है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इवन इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, दोनों का काम मुख्तलिफ है। पैंक्रियाज, उसका काम डिफरेंट है, जो आप जहां पे इंसुलिन आप इंसर्ट करते हैं और वो मैनेज कर रहा होता है कि पूरे बॉडी के अंदर आपके शुगर कंटेंट्स किस तरह के हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आंखें, नाक, मुंह, जुबान, कान, हर चीज का एक डिफरेंट चीजों से मिलकर बनी है और उसका काम भी मुख्तलिफ है। तो कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा सारे कंपोनेंट्स और हर एक का काम क्या है, मुख्तलिफ है। जैसे आपको मैंने एक चिप दी थी, अभी वो किसके पास है? चिप किसके पास है? अब इस चिप के अंदर इस ब्लैक सा जो सर्किट लगा हुआ है, इस ब्लैक से सर्किट को तो आपने देखा, क्या आपने इसके साथ छोटे छोटे दो डॉट्स लगे हुए हैं, कभी उनको देखा है? दो कंपोनेंट्स और भी लगे हैं, जरा गौर से आप तवज्जो दें। दो कंपोनेंट्स और नजर आ रहे हैं कि नहीं? नजर आ रहे हैं? उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, R1 एंड C1 नजर आ रहा है? R1 एंड C1 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना नजर? R1 इज द नेम ऑफ अ रजिस्टर। एक सर्किट में ज्यादा सारे रजिस्टर्स लगे हुए, आप भी देख लें, उसको R1, R2, R3, R4 के नाम से पहचाना जाता है, ताकि जब उसकी इक्वेशंस बनाई जाए ना, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपके बहुत ज्यादा सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो नाम 1, 2, 3, 4 लगाते हैं। इसी तरह से जो इसके अंदर वो जो C1 लिखा है, ये कैपेसिटर्स हैं जो टेम्परेरीली चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम ये पढ़ेंगे टेम्परेरीली चार्ज को स्टोर करने वाले जो रैम्स होती हैं, वो एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम है वो कैपेसिटर से मिलकर बनती है, टेम्परेरीली चार्ज को वो स्टोर करती हैं। समझ आ रही है? और जब तक चार्ज स्टोर किए हुए हैं, उसमें करंट का जो स्टेटस है वो 1 कंसीडर किया जा रहा होता है। अच्छा, तो जो मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, मेन मेमोरी बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी को। इसके कंटेंट्स हमेशा क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं अपॉन टर्निंग ऑफ या पावर स्विच ऑफ कर देते हैं अपने सिस्टम की। तो स्टोरेज क्या है, इसमें बैकअप फाइल्स होती हैं। जब बैकअप फाइल्स क्या हो सकती है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी कोई और डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, आपका कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकता है, कोई और गेम्स हो सकती हैं। वो सारी की सारी कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज में होती हैं। और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर प्रायोरिटी भी ये सेकेंडरी होती है। प्रायोरिटी भी क्या है, सेकेंडरी है। समझ आ रही बात है कि नहीं? उसको मेन मेमोरी इसलिए कहा गया क्योंकि उसका काम डिफरेंट, उसका काम सिर्फ किसके साथ ताल्लुक है, प्रोसेसर के साथ ताल्लुक है। तो दोनों होती मेमोरीज ही हैं, लेकिन नाम डिफरेंट रखा गया है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का लफ्ज आएगा तो वो प्राइमरी के बारे में बात कर रहा है, अगर वो स्टोरेज का लफ्ज इस्तेमाल करे तो सेकेंडरी के बारे में बात कर रहा है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा और बहुत सी सेकेंडरी स्टोरेज की मिसालें हैं। कुछ है ऑनलाइन और मतलब ऑफलाइन है, और कुछ डिफरेंट है। ऑफलाइन में जिस तरह कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, फ्लैश ड्राइव आ जाती है, एसडी कार्ड और एक्सडी कार्ड आ जाते हैं, वो सारे ऑफलाइन है कि मतलब आप कंप्यूटर से साइड पे भी उस मेमोरी को कैरी कर सकते हैं, वो भी सेकेंडरी ही है। तो प्राइमरी में भी 2 एग्जाम आती हैं, तो हम पढ़ेंगे सारा इसके अंदर। मेरी बात यहाँ तक सबको समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ये? अच्छा, और इसी तरह से जब कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर बनाते हुए जब हमने बनाया था, तो एक था आपके पास कंपोनेंट था किसका, मेन मेमोरी का, और एक कंपोनेंट था आपके पास किसका, सीपीयू का कंपोनेंट था। अब मेन मेमोरी के पास कौन कौन सी वाली मेमोरीज थी, एक रैम थी, और एक आपके पास कौन कौन सी वाली थी, रोम थी। और सीपीयू के पास क्या था, कंट्रोल यूनिट था। सीपीयू के पास क्या था,
ALU था और CPU के पास क्या था, रजिस्टर्स थे, और इसके पास क्या था, सिस्टम क्लॉक थी। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते थे, इंटरैक्ट करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते थे, इंटरैक्ट करते थे। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मेन मेमोरी में और CPU का आपस में कनेक्शन, ये दोनों आपस में मुख्तलिफ तरीके से क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। और इसकी कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती थी, जो वायर्स इस्तेमाल होती थी उनको क्या बोलते थे, बसेस बोलते थे। क्या बोलते थे उनको, बसेस बोलते थे। और ये जो कंट्रोल यूनिट के साथ भी बहुत सारी ये चीजें आपस में क्या होती हैं, आपस में कनेक्टेड जोन्स हैं। ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाई हुई है सारी, दीज आर द बसेस। क्या है ये, बसेस हैं। बसेस किन को कहा जाता है, बसेस कहा जाता है जब मल्टीपल वायर्स को इकट्ठा अटैच कर लिए जाए विद इंटेंशन कि वो इकट्ठा एक ग्रुप ऑफ डेटा ट्रांसफर करेंगे बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर। मैं आपको बस भी दिखाना चाहता हूं। ओके, यहां पे कहीं पे बस तो नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस एक छोटी मिसाल है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आपने कभी स्कैनर देखा है? अब एक काम करना, जब सर बाबर के पास आप ऊपर जाएंगे ना ऑफिस में, ठीक है, आप उनकी जो वो है वो ओपन करें। क्या बस निकालने लगे हो? ये एक मिसाल है, दिखाओ। ओह अच्छा, स्मार्ट बैग रख दो, वापस रख दो नीचे। अमीर लोग हैं। किधर जा रहा है ये पावर बैंक के साथ जा रहा है? अच्छा खैर, मैं इसकी मिसाल नहीं लेना चाहता। अब जब ऊपर ऑफिस में जाएंगे ना, मैं आपको अच्छी मिसाल देता हूँ। अब बस किस तरह से दिखेगी आपको, बस ना इस तरह की होगी, उसमें ना बहुत ज्यादा सारी वायर्स अटैच होंगी एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपकी हुई, और बड़ी ना एक वाइट सी आपको एक वो पूरी पट्टी सी नजर आएगी, जैसे खवातीन के कपड़ों में जो लेस नहीं लगती, लेस का पता ना, मम्मी डैडी लोग तो नहीं है, लेस का पता ना, कभी अम्मी के साथ गए नहीं शॉपिंग के लिए? गए होंगे ना, बिल्कुल गए होंगे। नहीं गए तो जाना चाहिए, उनसे पूछें कि लेस क्या होती है। अगर अम्मी नहीं बता रही तो फिर शादी का इंतजार करें, बेगम बहुत वाह वाह करके बताएगी क्या होती है, लेस क्या होती है। क्योंकि उनके अक्सर औकात कमीज़ के ना यहाँ पे इसके साथ अटैच होती है। ये आपको उस तरह से दिखाई देगी। अगर आप जाएंगे ना ऊपर कंप्यूटर की और उसकी सॉरी स्कैनर की लिड खोलें ऊपर से, और सामने शीशा लगा हुआ होगा, बिकॉज वो स्कैनर में तो ऊपर ग्लास हेड होता है ना उसका। आप ऊपर देखना जरा कि एक बाकायदा बहुत मोटी सी जो सी ना वायर है जो चल रही है उसके अंदर। इसमें मल्टीपल वायर्स होती हैं जिसमें से एक वक्त में डेटा ट्रेवल करता है और डेटा आ सकता है, ठीक है। जब मल्टीपल वायर्स को इकट्ठा अटैच किया जाता है ना आपस में, इस पर्पस के लिए कि ये सारा एक ही ग्रुप ऑफ डेटा ट्रांसफर करवाएगा। जैसे पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होती थी, जिसमें पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होती थी, याद आ रहा है कि नहीं? जैसे पैरेलल याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे जितनी ग्रीन वायर्स मैंने बना के दिखाई हुई है ना आपको, इनको बोलते हैं बसेस। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बसेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। कुछ अब कंपोनेंट्स आपस में डेटा जो ट्रांसफर करते हैं उनको लाजमी है कि हर कंपोनेंट हर दूसरे के साथ अटैच हो, जरूरत नहीं है सम टाइम। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, जिस कंपोनेंट का जिसके साथ ताल्लुक है सिर्फ उनको बसेस के साथ, ताकि फास्ट ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा बीच में हो सके। तो बसेस की भी ना 3 इकसाम होती हैं बीच के अंदर। एक होती है डेटा बस, एक होती है डेटा बस जो सिर्फ अच्छा मेमोरी और कंप्यूटर सीपीयू के बीच में सिर्फ डेटा को ट्रेवल करवा रही होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। 3 तरह की बसेस हैं, ठीक है। और जब कंप्यूटर बनाया भी गया था ना, तो जितने भी ये कंपोनेंट्स थे ये इनमें सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन आपस में कौन कर रहा होता है? सबसे ज्यादा डेटा शेयरिंग कौन करता है? प्रोसेसर और मेन मेमोरी। अभी तक वॉन न्यूमन ने जब बनाया था ना, प्रोसेसर और मेन मेमोरी, इन दोनों को अगर आप मदरबोर्ड ओपन करें, कंप्यूटर के मदरबोर्ड किसको बोलते हैं? वह पूरी मशीनरी खोलते हैं ना जहां पे मेन सर्किटरी अवेलेबल है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो सीपीयू और जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ डिप्लॉय की गई है, दूर नहीं रखी गई। दूर रखेंगे तो नुकसान होगा। किस चीज का?
डेटा मेन मेमोरी में लेके जाने का और मेन मेमोरी से वापस लाने का, जितना दूर होगा उतना डिले ज्यादा आएगा, क्योंकि एक वक्त में एक डेटा नहीं जा रहा, बिलियंस ऑफ बिट्स जा रही होती है। कितनी? बिलियंस ऑफ अरबों बिट्स जा रही होती हैं। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे प्रोसेसर की ताकत है 3.5 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज जब आप कहते हैं ना इस तरह से, तो उसका मतलब होता है 3.5 बिलियन साइकिल्स या बिलियन इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यहां तक समझ आई? तवज्जो रखो, क्या मसला है? बैग में कोई चीज है जो दिखानी है उसको? यार तो ध्यान दो ना, टाइम बहुत कम है, ठीक है, इसलिए टाइम को यूटिलाइज मैं जरा बेहतरीन तरीके से करूं, डिस्टर्ब ना करें। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? सब बच्चे बताएं। तो कंप्यूटर के अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक है मेन मेमोरी, और एक है आपका सीपीयू है। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें वो सेकेंडरी, उनकी डिप्लॉयमेंट भी जब की जाएगी ना तो सीपीयू के करीब नहीं की जाएगी, सीपीयू से थोड़ा सा फासले पे हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता उससे। जिसका काम सीपीयू से बहुत ज्यादा उसको करीब होना चाहिए। आपको रीजन बता दिए ताकि डेटा ट्रांसफरिंग में टाइम ना लगे, ठीक है ना? यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? एंड वेन एवर वी विजुअलाइज मेन मेमोरी को हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से विजुअलाइज करते हैं। शायद मैंने आपको पहले कभी बना के दिखाई थी ये चीज कि नहीं? मेन मेमोरी बना के दिखाई? नहीं बना के दिखाई? तो अभी देख लें। मेन मेमोरी हमेशा ऐसे विजुअलाइज की जाती है जब भी पढ़ाई जाती है, और ये होती भी इसी तरह से है कि इसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं कंटेंट्स, ठीक है? कंटेंट्स में क्या होता है? आप जो चीजें जाके स्टोर करते हैं, ठीक है? और एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रेस। क्या कहते हैं उसको? एड्रेस, बिकॉज एड्रेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट लाइक अ वेरी बिग स्टेडियम एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गाय एंड द स्टेडियम इज फिल्ड विद एवरी टाइप ऑफ अ गाय। अब कैसे ढूंढेंगे उस शख्स को? ढूंढ पाएंगे? सर्च फॉर अब्दुल्ला इन बहरिया टाउन। कैन यू सर्च अब्दुल्ला इन बहरिया टाउन? इट्स अ वेरी ह्यूज बहरिया टाउन, there will be many Abdullah in Bahriya town. But if I tell you, हमारी एकेडमी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 पे जो बच्चा बैठा हुआ उठा ले, वो ऑटोमेटिकली कौन निकल आएगा? ये निकल आएगा। What does it mean? You're not supposed to go and look for the whole stadium. आपको एड्रेस पता चल जाएगा। तो कंप्यूटर ऐसा काम कभी भी नहीं करता कि वो हर दफा जब डेटा ढूंढ रहा है तो पूरी की पूरी मेमोरी को ढूंढता रहे। नहीं, वो लंबा काम है। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको एड्रेस बता दिया जाएगा, वो डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाएगा और वहां जो कुछ भी मौजूद है ना उसको फेच कर लेगा। तो कंप्यूटर ने अपनी आदत कैसे बनाई हुई, आदत कैसे डेवलप की हुई है? ऑलवेज गो फॉर द एड्रेस। मेरी बात समझ आ रही है कि ऑलवेज गो फॉर द एड्रेस? नहीं समझ आई मेरी बात? हमेशा एड्रेस जरूरी होता है। जब आपने किसी, असल में कहानी डलनी डेटा के ऊपर है, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, but for computer to process it, computer will never know where that content is. It will take so much of time. ये कम डब्बे नजर आ रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ बॉक्सेस होंगे यहाँ पे। जब आप कहते हैं ना 8 GB की मेरी रैम है, what does it mean? 8 बिलियन मेमोरी स्लॉट्स। 8 अरब लोगों में से कोई एक लोगो आपने ढूंढना है। सोचें, मुश्किल काम है, आसान काम है? बहुत मुश्किल काम होगा। मैं पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में बोलता हूँ किसी एक एलेक्स टोनी को ढूंढ के दिखाओ। अब कहां से निकलेगा एलेक्स टोनी? पता नहीं कहां से निकलेगा, हमें तो लोकेशन ही नहीं पता उसको। तो सोचे, जस्ट इफ यू आर अ सीपीयू, अब तो पागल नहीं हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, जितनी मर्जी स्पीड आपकी ज्यादा हो। मेरी क्या मतलब मिसाल समझ आ रही है? तो सोचे उससे बचने के लिए हमें क्या आसान नहीं है कि हम उसका पता जान लें। हम उसका पता जान लें। जैसे आपके घर में पोस्ट आती है, डाक आती है, पोस्टमैन क्या करता है? वो कैसे पहचानता है आपको? आपके घर के एड्रेस की बेस के ऊपर। तो एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों को ऑर्गेनाइज, तो कंप्यूटर भी क्या करता है? एड्रेस जानता है। तो एक तरफ होगी एड्रेस और दूसरी तरफ क्या होंगे? कंटेंट्स होंगे। कंटेंट्स किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे असल चीज जो आप कहते हैं कि जो काम करंटली परफॉर्म हो रहा होता है ना, वो सारे का सारा कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कंटेंट्स में। क्लियर हुई मेरी बात? तो कंटेंट्स रैंडम होते हैं ये, और नेचुरल बात है कि जो चीज चल रही है बस वो उस वक्त कंटेंट्स में आके स्टोर हो। लेकिन एड्रेसेस रैंडम नहीं होते। एड्रेसेस कैसे होंगे? हमेशा कैसे होंगे? फिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एड्रेस कैसे होते हैं? एक कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे आपके घर का कभी आपने एड्रेस देखे, जो भी एड्रेस है उसके साथ वाला कोई रैंडम थोड़ी होगा। क्या होगा? या तो +1 या -1 होगा। इसी तरह से ये इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिगुअस।
एड्रेसेस होते रहे, चलते रहेंगे, कहाँ तक जाते रहेंगे, जहां तक भी जा रहे हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 एंड सो ऑन। एड्रेसेस किनको कहा जाता है, ये होती है लोकेशन, ये लोकेशंस हैं सारी, समझ आ रही है कि नहीं। अब जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स के अंदर खुद क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। कंटेंट में आप क्या चीजें स्टोर करा सकते हैं, डेटा को भी स्टोर करा सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, डेटा को भी स्टोर करा सकते हैं। आप इसमें इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करा सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये वो कमांड्स होती हैं, कमांड्स फॉर प्रोसेसर। कौन सी कमांड्स, अबाउट द ऑपरेशन इट हैज टू परफॉर्म, कमांड्स फॉर प्रोसेसर अबाउट ऑपरेशन या टास्क्स इट हैज टू, बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, इट हैज टू परफॉर्म, ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और तीसरी चीज इसमें कंटेंट्स में और क्या स्टोर कर सकते हैं, किसी और डेटा का एड्रेस भी आप स्टोर कर सकते हैं, किसी की लोकेशन भी स्टोर कर सकते हैं, किसी की लोकेशन, समझ आ रही है कि नहीं। मतलब ये तो फिक्स्ड होगा, ये आजाद है, इसमें कुछ भी आप स्टोर करा सकते हैं। किसी डेटा का आपने एड्रेस अपने लिए स्टोर कराना है कि पता चले कि हमेशा वहां उस एड्रेस पे, या इंस्ट्रक्शन या डेटा इटसेल्फ। यानी कि मैं अगर मिसाल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 25 भी आ सकता है, यहाँ पे LX भी आ सकता है, यहाँ पे LDD ये भी आ सकता है, समझ आ रही मेरी बात कि नहीं। अब मिसाल के तौर पे ये, इसको क्या कहा जाए, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कैरीज अ मीनिंग। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उसका एक मतलब होता है, उसके मतलब में ये हमेशा कैसी चीज आएगी, एब्रीविएशंस इस्तेमाल करती है। ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक कमांड होती है, कमांड दैट यूजेस न्यूमोनिक्स या एब्रीविएशंस को इस्तेमाल करती है। क्या करती है, न्यूमोनिक्स इस्तेमाल करती है या एब्रीविएशंस इस्तेमाल करती है। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा ना LDD01, इसका एक मतलब है, इसका क्या है, एक मतलब। इसका मतलब क्या है, लोड contents of address 01 into accumulator register। समझ आ रही है कि नहीं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है, बच्चों समझ आ रही है सारों को, कि ये दिस इज वन ऑफ द कमांड। इस तरह की कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कितनी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हो सकती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हो सकती हैं। मुताहर हम ए लेवल्स में पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इसकी बेस पे कंप्यूटर के 4 कैटेगरीज हमने डिवाइड की हुई है कि कितने इंस्ट्रक्शंस हैं। एक कंप्यूटर को हम कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा कंप्यूटर या बुरा कंप्यूटर कौन सा वाला है। बेसिकली तो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बेसिक 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको बोलते हैं आप, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा सिस्क बोलूंगा एक को, और एक को मैं रिस्क बोलूंगा। एक को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक में है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, अब ये इंस्ट्रक्शन सेट है बेसिकली एक, इस सेट में क्या है, एक ये वाला कोड है, ऑपरेशनल कोड, द थिंग दैट यू हैव टू परफॉर्म, ऑपरेशनल कोड है इसमें, और एक ये चीज है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इसको बोलते हैं, ये है आपका ऑप कोड, और जिसके ऊपर जो काम परफॉर्म करना होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड। समझ आ रही है कि नहीं। ये है ऑप कोड, और 01 क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, समझ आ गई सारों को। और इन दोनों को एज अ होल क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। गर्ल्स एंड बॉयज मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं। इन दोनों को एज अ होल क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट। ऑपकोड इज अ शॉर्ट नेम फॉर ऑपरेशनल कोड। जो कोड आपने, जो काम आपने परफॉर्म करना होता है, ये उसका कोड होता है। इनफैक्ट एब्रीविएशंस या न्यूमोनिक्स होती हैं इनफैक्ट, ठीक है, देख के आइडिया हो जाता है इसमें। कोई मसला है यहां तक। वेल
और डेटा खुद किस किस्म का हो सकता है, ये न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, मतलब कोई इंग्लिश का वर्ड, कुछ भी चीज हो सकती है ये, ठीक है। और एड्रेस क्या है, एड्रेस इज बेसिकली ये है वो लोकेशन हो सकती है। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हो रही है? सो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, अब दोबारा उनकी तरफ आते हैं। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं फिर दोबारा उसी की तरफ आते हैं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो मेन मेमोरी और सीपीयू आपस में कनेक्टेड होता है। सीपीयू के यूनिट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, सिस्टम क्लॉक। एक इसमें और चीज भी होती है जो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, सुनिए कभी कैश मेमोरी के बारे में कि नहीं, कुछ ये वाला कंपोनेंट भी होता है। मैं सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स मेंशन कर रहा हूँ जो ए लेवल्स में आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से कंपोनेंट्स होंगे। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, सो क्या कह रहे हो? सो इनपुट आउटपुट का समझ आया? हमेशा कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यू मस्ट नीड एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी वाली होती हैं? इनपुट डिवाइस कौन सी वाली होती हैं, बता सकता है कोई मुझे? नहीं, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो आम आदमी से, यूजर से वैल्यूज लेके कंप्यूटर को देती हैं, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। इंटरमीडिएरी पार्ट होता है कन्वर्जन इनटू अ फॉर्मेट व्हिच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? मतलब जैसे माइक हो गया, वो आपसे एनालॉग वैल्यू ले रहा है, दरमियान में उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एडीसी की मदद से डिजिटल में, और कंप्यूटर को क्या चीज देता है, डिजिटल ही देता है। समझ रहे बात कि नहीं? आप इसी तरह से तस्वीर देते हैं, कोई आप उसको टाइप करके देते हैं, आप उसको कोई भी कमांड आप देते हैं एज अ वैल्यू जो आप पास करते हैं, उसको इनपुट कहा जाता है। तो जो डिवाइसेस आपसे वैल्यूज ले रही हैं ना कंप्यूटर को देने के लिए, उन डिवाइसेस को आप इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे माउस, जैसे टच स्क्रीन, जैसे स्कैनर आपसे वैल्यू लेके कंप्यूटर को दे रहा है, समझ आ रही? लेकिन प्रिंटर आपसे कोई वैल्यू नहीं ले रहा, वो आपको दे रहा है इनफैक्ट। तो वो एक आउटपुट डिवाइस है that gives the results back to the user in any different form, sometime in audio form, that is speaker, sometime in visual form, that is monitor or screen. It could be touch screen is both input and output device, दोनों है वो। और क्या हो गया? प्रिंटर, what is this printer? क्या है? It is an output device. सेंसर क्या है? इनपुट डिवाइस। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो ये डिवाइसेस होती हैं सारी। तो कंप्यूटर नीड्स दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कंप्यूटर, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बता दें, नहीं है? मसला है तो बोलो। अच्छा, फिर एक और चीज आपका, मैं स्पेसिफिकेशन खोली हुई, कहता है शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? ये बताएगा मुझे, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? सिस्टम सर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। नो, अब्दुल्ला वसीम भूल गए? देखा ना, यही फर्क होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम जी, वेरी गुड, जबरदस्त। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंबाइंड टुगेदर व्हिच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ये ना कहना मैं भी यही कह रहा था, मार खाओगे अब, ठीक है। क्या होता है ये एम्बेडेड सिस्टम? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स, जिनको एक चिप के ऊपर आपको बना दिया जाता है। और चिप के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ काम परफॉर्म करती है। कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे और कुछ इसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है बात क्या नहीं? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।